देखो सिंपल सी बात है, अगर दिसंबर का टाइम चल रहा है या फिर ठंड का टाइम चल रहा है एंड अगर तुम जापान में हो या तुम जापान में नहीं भी हो तो वहाँ पे क्या चल रहा है मैं उसको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इल्यूमिनेशन का सीज़न होता है ये, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन अलग अलग जगह होते हैं। एंड मैं कितना भी चाहूँ बहुत सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जॉब करनी होती है एंड उसके चक्कर में जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसको निकाल के मैं निकल जाती हूँ घूमने के लिए। तो रास्ते में जाते जाते मुझे दिखाइए कुछ हैरी पॉटर का कुछ तो था ये, जो भी फैंस हैं उनके लिए। एंड ये कोई तो बस थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, नो आइडिया क्या है। तो आज मैं जो इल्यूमिनेशन देखने जा रही हूँ वो काइंड ऑफ एक ब्लू केव इल्यूमिनेशन है। तो वो दिखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था बट एक्चुअली में जाके पता चलेगा कि कैसा है। तो मैं अभी आगे बढ़ रही थी एंड फिर मैं सोच रही थी कि कर क्या रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। सीरियसली मैं यही सोच रही थी। फिर मुझे दिखा एक पेड़ जो थोड़ा अनऑर्गेनाइज सा था बट मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मेरी तरह ही है। एंड फिर चलते चलते देखा ये छोटा सा कुछ तो था क्रिसमस का दुकान, जहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें मिल रही थी जिसमें से मुझे कुछ नहीं ख़रीदना था क्योंकि मुझे सब कुछ ही ख़रीदने का मन कर रहा था। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सी एक चीज़ ख़रीदूँ। बट ओवरऑल दिखने में पूरी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। एंड अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो जगह थी ना, ये काफ़ी जादुई लग रही थी। मतलब जैसा सुना था या जैसा देखा था कि जाके देखूंगी कुछ ब्लू केव टाइप की चीज़ होगी, वो एक्चुअली में ऐसा कुछ दिख रहा था। बट रिकॉर्ड करते करते मुझे दूर कुछ तो दिखाई दिया जो स्नोमैन टाइप का दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि आगे जाके देखते हैं कि क्या है। एंड तुम भीड़ देख सकते हो कि कितने सारे लोग हैं। तो फाइनली चलते चलते वो समय आ ही गया जब मैं उसके बहुत ही पास पहुंच गई। एंड पास जाके पता चला कि वो एक्चुअली में एक एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ हो रहा था। मतलब एक कोई खाने वाली कंपनी या फिर उनका फूड काउंटर होगा, वो इसको प्रमोट कर रहे थे। एंड यहाँ पे उससे रिलेटेड खाने पीने की चीज़ें दिख रही थी स्क्रीन पे, जो कि काफ़ी अच्छी मार्केटिंग है क्योंकि इतने सारे लोग आके इस प्लेस को विज़िट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक शो लगा दिया और अगर लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे जाके खाना भी खाएंगे। तो अच्छा लगा मुझे ये ओवरऑल मार्केटिंग स्कीम। बट उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ इंटरेस्टिंग भी दिख रहा था, जैसे कि ये स्नोमैन भी बन जा रहा था एंड इसकी हरकतें काफ़ी क्यूट थी, काफ़ी क्यूट। そして僕の背中にあるのはこのイベントを協賛しているパスタソース。みんな知ってるよね。फाइनली स्नो शो ख़त्म होने के बाद हमने देखा ये यहाँ पे जो चीज़ें बिक रही थी, ये भी एडवर्टीज़मेंट का एक वन ऑफ द पार्ट है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, क्योंकि ये बहुत ही न्यू तरीका देखा था मैंने। एंड आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, मतलब बहुत सारी। तो बहुत अलग अलग टाइप ऑफ फूड काउंटर्स थे जिसमें कि चॉकलेट्स, केक्स, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी ठीक है। एंड क्योंकि अगर तुम वेजिटेरियन हो और तुम ऐसी किसी जगह पे जा रहे हो तो बहुत लिमिटेड काइंड ऑफ ऑप्शंस ही मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली हर चीज़ नॉन वेजिटेरियन टाइप होती है। बट फिर भी ओवरऑल प्लेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो जाना तो ज़रूर चाहिए अगर तुम यहाँ हो तो। एंड फिर आगे बढ़ते हुए मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी चीज़ें दिखी, जैसे कि ये जो कि कुछ 1000 येन का दिख रहा था। एंड आगे बढ़ते हुए बहुत सारी प्यारी प्यारी लाइट्स या फिर शो पीस कह लें, ये सब दिख रहा था। एंड ये सारे क्रिसमस बेस्ड थे, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी कि हाँ, मतलब इल्यूमिनेशन एंड क्रिसमस एंड न्यू ईयर काइंड ऑफ थिंग है। एंड ये सारे भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में थे वहाँ पे, 1000-2000 काइंड ऑफ। एंड ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ थे, तो मैंने पूरा कैप्चर करने का ट्राई किया। एंड ये दूर दूर तक ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, तो ऐसा कुछ सीन था। एंड फिर फाइनली हम पहुँच गए यहाँ, जहाँ पे बहुत सारे टेडी बियर्स और बाकी चीज़ें भी बिक रही थी। तो ओवरऑल जो शॉप थी वो काफ़ी क्यूट चीज़ों से भरी हुई थी, जिसमें मुझे आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी थी जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। अभी मैं इसको देखने लगी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर से दिखी कुछ ऐसी सी चीज़ें।
एंड इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखी थी वो थी कैंडल्स। तो ये क्रिसमस बेस्ड कैंडल टाइप की चीज़ भी बिक रही थी वहाँ, जो कि काफ़ी यूनिक मतलब आइडिया काइंड ऑफ था, अच्छा लगा देख के ओवरऑल। एंड फाइनली अब टाइम आ गया था कि इससे निकले, बट फिर देखिए ये 2 क्यूटीज़ एंड ये था ओवरऑल सेटअप उनका। तो काफ़ी क्रिसमस क्रिसमस वाइब आ रही थी एंड मुझे ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। ये कुछ हॉट चॉकलेट दे रहे थे, ये दुकान भी क्यूट थी। एंड ये जो ऐसी सी शॉप होती है ना, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। एंड ऐसी ही काइंड ऑफ शॉप पूरी जगह थी यहाँ पे, ठीक है, फूड कार्ट काइंड ऑफ। एंड ये बहुत ही अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो देखो क्या है कि ये दुकान है बहुत सारी जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ें बिक रही हैं और ये सारी कनेक्टेड हैं, आस पास ही हैं। तो यहाँ से अगर तुम खाना लेते हो तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो फिर बाहर खड़े होके खाने में थोड़ी मुश्किल आती है। इसके लिए भी इन लोगों ने कुछ छोटा सा सेटअप कर रखा है, ठीक है, जो कि हम ऐसे कहेंगे कि विंड शील्ड्स बना रखी है। इस टाइप के कुछ चैम्बर्स हैं जिनके अंदर तुम अपना खाना ले जाके कॉम्फर्टेबली खा सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आरामदायक ज़िंदगी बना रखी है। एंड फाइनली अब यहाँ से निकल गए थे हम एंड जाते जाते रास्ते में ये डिज़नी स्टोर भी दिख गया। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये दूर से। कभी मैं इसके अंदर भी जाऊँगी बट आज के लिए तो मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा कि आज के लिए बस करते हैं। एंड चलते चलते हम किसी और जगह जाने की सोच रहे थे, बट क्योंकि इतना चलना पड़ता है ना जापान में कि थक जाता है इंसान। एंड ये जो तुम्हें सामने दिख रहा है ये कोई नॉर्मल क्रॉसिंग नहीं है, इसका नाम है शिबुया क्रॉसिंग। एंड यहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग क्रॉस करते हैं, तो तुम देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग दिख रहे हैं अभी करेंटली स्क्रीन पे। ये वन ऑफ द बहुत फेमस प्लेस है जापान में। अगर तुम कभी टोक्यो आओ तो इस जगह पे जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारी तुम शॉपिंग कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा सा एरिया था। एंड फाइनली अब मुझे घर जाना था क्योंकि आज का एलिमिनेशन एंड काम दोनों ही बहुत हेक्टिक हो गया था। एंड फिर चल चल के हालत भी ख़राब हो गई थी, बट फिर मुझे दिखाई कि सो दिस इज़ इट, आद्या साइनिंग ऑफ। एंड एक बात बताओ, अब चाय पीने का टाइम हो गया है।